हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने निफ्टी की भी वीडियो बनाई है, थोड़ी सी इन डेप्थ बनाई है और उसके अंदर आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। उसमें मैंने वीकली की भी प्रॉपर एनालिसिस करी है, वीकली के लेवल्स भी, और मैं इसके साथ साथ डाल दूंगा सोशल मीडिया पर। ठीक है, और डेली के लेवल्स तो मैं डालूंगा ही डालूंगा। और फ्रेंड देखिए, बैंक निफ्टी में भी एग्जैक्टली वही करेंगे। मंथली चार्ट, फिर वीकली, डेली चार्ट, ओवरली चार्ट, 15 मिनट चार्ट तक आते हैं। हॉलीडे है, हॉलीडे पे हम लोगों को प्रॉपर एनालिसिस करनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखे हैं मंथली चार्ट के ऊपर। ट्रेंड तो बट ऑब्वियसली बाय डिप्स ही चल रहा है, और ये राइजिंग, ये जो रेजिस्टेंस लाइन है दैट इज एडजस्टेड वन। वो एडजस्ट होती रहती है। मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि वो हमें एडजस्ट कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी। ठीक है, उसका कुछ लॉज होते हैं, अच्छा, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या है कि अभी ये एक ट्रेंड के अंदर बाजार चल रहा है एज पर द एडजस्टेड लाइन। कोई ब्रेकआउट अभी यहां से मान के नहीं चलेंगे। ठीक, हमारा ब्रेकआउट कहां पर होगा? हमारा ब्रेकआउट अब ये होगा जब 46,400, 300, 400 के ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, 46,300, 370 मेजर सपोर्ट बन गया था जिस वक्त बाजार उसके ऊपर गया था। मैंने यहाँ लिखा भी था। ठीक है, और 48,500 से 47,500 तक की एक रेंज थी जो कि बाजार ने तोड़ दी। ठीक है, बाजार ने तोड़ दी, उसके बाद वो सपोर्ट पे आया, सपोर्ट भी ब्रेक करके बिल्कुल अब ये नीचे मेजर सपोर्ट पे आ गया फ्रेंड्स। अब यहाँ मेक और ब्रेक है। अब ये इसके ऊपर निकलेगा तो दो बड़े रेजिस्टेंस बाजार को मिलेंगे। पहला रेजिस्टेंस बाजार को मिलेगा 45,600 के आसपास, और दूसरा मिलेगा 46,400 के आसपास। ठीक है, ये जो यहां से बाजार ने ऊपर निकलने की कोशिश करी थी 46,300, 400 से, और फिर वो अंदर ही आ गया है। ठीक, अब ये एक पुल बैक कैंडल तो मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि इसने तो पूरी की पूरी एनगल्फ कर दिया है प्रीवियस मंथ की कैंडल को। ठीक है, तो ये एक बेयरिश कैंडल है। अब क्लोजिंग देखते हैं कि कहां पर होती है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी जो है निफ्टी के कंपैरिजन में काफी वीक हो गया है। ठीक है, अब अगर वो यहां तो क्रॉस नहीं कर पाता जो कि 46,500 का लेवल है, तो पोजिशनली फिर वो नीचे आके इसको ब्रेक कर सकता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा रूल है एक ट्रेंड लाइन का, हम ये बना के चलते हैं कि भाई यहां से ट्रेंड लाइन बनने शुरू हुई, यहां पे इसकी कंफर्मेशन हुई, यहां पर रीटेस्ट हुआ, हायर हाई लगाया, तो जब तक अब वो ट्रेंड लाइन टच नहीं हो जाती, ब्रेक नहीं हो जाती, तब तक वो ब्रेकडाउन नहीं है। ठीक है, राइट। तो इससे हमें अब क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स कि ये जो पूरी की पूरी कैंडल एनगल्फ करी गई है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि केवल वो बुल्स बियर्स को फंसाने या बुल्स को डराने के लिए करी गई हो। ठीक है, तो हम दोनों साइड का व्यू रख के चलेंगे कि मार्केट हायर हाई भी बना सकती है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, मार्केट नीचे भी जा सकती है। अभी कंफर्मेशन नहीं है नीचे जाने का। ठीक है, हम लोग मंथली चार्ट से वीकली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। वीकली चार्ट पे देखिए फ्रेंड्स, वीकली चार्ट पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहाँ ट्रेंड लाइन बनी, यहाँ इसका कंफर्मेशन आया, यहाँ रीटेस्ट हुआ। ठीक है, अब बाजार ने इसीलिए इस ट्रेंड लाइन को आके अभी तक टेस्ट नहीं किया है। ठीक, अब बाजार इसको अगर टेस्ट करता है, बाजार इसको अगर टेस्ट करता है तो दैट विल बिकम वीक। तो अब इसके नीचे बाजार को आना नहीं चाहिए। अब हम लोग उस वक्त बात कर रहे थे ना कि 44,400 के नीचे क्यों नहीं आया, 44,100 के आसपास भी आ सकता था। ठीक है, बिल्कुल आ सकता था फ्रेंड्स। नहीं आने का रीजन केवल इतना सा था कि इससे ये ट्रेंड लाइन टेस्ट हो जाती और वो वीक हो जाता। तो बाजार ने अभी फिलहाल वीकनेस नहीं दिखाई है पिछले हफ्ते तक। अब अगर बाजार अब 44,400 के नीचे जाता है तो डेफिनेटली वीकनेस आ जाएगी। ठीक है, तो इस लेवल को ध्यान में रखिएगा। वीकली चार्ट से हम लोग डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। डेली चार्ट पे एक पॉइंट और समझने वाला है कि दिस इज द मेजर सपोर्ट जोन। दिस इज द मेजर सपोर्ट जोन। इस वजह से वो नीचे गया नहीं। क्यों नहीं गया? देखिए यहां पे, देखिए यहां से ऊपर निकलने की कोशिश करी, नहीं हुआ, अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ, तब हायर हाई बनाया, दोबारा नीचे आया, दोबारा नीचे आके इसने सेम हाई बनाया, फिर ब्रेकडाउन दिया और नीचे जाके सपोर्ट को टेस्ट किया, उसके बाद हायर हाई लगाया। अब ये दोबारा से इसी जोन के अंदर आ गया। ठीक है, इस जोन में यानी 44,400 को ब्रेक करने का मतलब यह था कि यहां से लेके यहां तक की करेंगे बुल्स की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। तो ये क्लियरली दिखा रहा है कि अगर ये नीचे आएगा तो डेफिनेटली वीक हो जाएगा, बुल्स विल पैनिक।
तो 44,400 के नीचे नहीं आने का रीजन ही यही था। ठीक, 44,150 आता ना तो इस जोन के अंदर एंट्री हो जाती, विच कुड बी वेरी डेंजरस, और क्लियरली दिखा था कि इसका क्लियर कट बियरिश। ठीक है, अब क्या है फ्रेंड्स, अब ये है कि देखिए, क्योंकि ये एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, मंडे के दिन, सॉरी थर्सडे के दिन, फ्राइडे तो हॉलीडे था। अब नेक्स्ट हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस आता है 45,500 के आसपास, ठीक है, और जो मेजर सपोर्ट है वो 44,400 से 150 तक का इंट्राडे के लिए, ठीक है, स्विंग के लिए नहीं, इंट्राडे के लिए, ठीक है, हमें क्लोज नहीं होना चाहिए 44,400 के नीचे, ठीक, और 45,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे गए देन इट विल बी, हमें ये समझ में आ जाएगा कि यहां से बाजार ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक, अब देखिए ये जो पैटर्न बना था, इस पैटर्न का क्या टारगेट हो गया, यस, इस पैटर्न का टारगेट भी हो चुका है, ठीक है, इस पैटर्न का 1.5 हो चुका है, 1.5। अगर वो 44,400 को ब्रेक कर देता ना, 44,500 के नीचे टिक जाता, तो फिर फ्रेंड्स ये क्लियर हो जाता कि ये जो पैटर्न है ये एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, तो फिर ये और नीचे आता अच्छा खासा। ठीक, तो ये 3 रीजन थे, इस पैटर्न का टारगेट 1.5 अचीव हो गया था, नंबर 1। नंबर 2, जो हम लोगों ने वीकली चार्ट के ऊपर देखा कि ट्रेंड लाइन उसने टेस्ट नहीं करी, ठीक है, मंथली चार्ट के ऊपर देखा कि क्यों बाजार नीचे आता तो और वीक होता, तो अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम लोग ओवरली चार्ट पे चलते हैं। ओवरली चार्ट पे क्या हुआ, ओवरली चार्ट पे एक पैटर्न ब्रेकडाउन हुआ था, ठीक है, उसके बाद अब ये यहां पर क्लोज हुआ है। ठीक, अब हमारा जो ट्रेडिंग हो रही है 45, इस वक्त 45,000 के आसपास हो रही है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या आता है 45,150 आता है, उसके ऊपर निकलेगा 45,440 आएगा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, 45,500 के ऊपर निकलेगा, ठीक है, तो 45,760 और 40,320 से 40,370 का टारगेट आ जाएगा नेक्स्ट वीक। लेकिन अगर वो बाई चांस 44,400 500 तक आया, उसको ब्रेक कर दिया जो हमने अभी लेवल बताया, तो फिर 44,200 आएगा, फिर 44,140 के नीचे 44,060, 43,780, 43,400 सारे लेवल आ जाएंगे। तो नीचे का लेवल ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर 45,500 के ऊपर, 45,150 के ऊपर तो 45,400 चले जाएगा, 45,500 के ऊपर फिर वो बुलिश हो जाएगा, ठीक है। 45,500 के ऊपर बुलिश होने का जो रीजन है वो ये कि यहां पर एक गैप था, उस गैप के ऊपर फिर वो टिक गया, फिर वो निकाल जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा दूर नहीं है, हमें 1-2 दिन में क्लैरिटी मिलने वाली है कि मार्केट को करना क्या है। लोग बजट के लिए तैयारी कर रहे हैं और बजट में हमें ट्रेड कैसे करना है, ये लेवल्स अपने दिमाग में रख के चल रहे हैं, ठीक है, राइट। हम लोग 15 मिनट चार्ट पे आते हैं, सोमवार के लिए देखते हैं कि बाजार किस तरीके से कारोबार कर सकता है। सोमवार के दिन देखिए, अभी सेल ऑन राइज ट्रेंड है, कंटिन्यूअस फॉल आ रहा है बाजार के अंदर, ठीक है, कहीं से भी सिग्नल नहीं है हायर हाई का, लगातार बाजार लो बनाता जा रहा है, लेकिन नीचे के लेवल अब इंपॉर्टेंट है। अब हमारे लिए सोमवार के दिन क्या सपोर्ट करेगा, 44,940, 988 के करीब था एलटीपी, 44,940 काम करेगा, उसके नीचे चलेगा तो 44,770, 44,750 के नीचे जाएगा तो 44,610 से 550, 44,500 के नीचे जाएगा तो 44,400 और 44,260। ये सारे लेवल्स कैसे आएंगे, ठीक है, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। देखिए 44,940 सपोर्ट हो गया, ठीक, ये हमने बना ही रखा है, 44,940 के आसपास तक का एक सपोर्ट है, ठीक है, ये एक लाइन बनी हुई है। इसके नीचे जाएगा तो 44,770, ये लेवल हो गया इंट्राडे का सपोर्ट। इसके नीचे 20 एक पॉइंट नीचे टिके, यानी 44,760 के नीचे, तो फिर ये 44,610 से 550 का लेवल आएगा, जहां से ये रैली ऑलमोस्ट स्टार्ट हुई थी, ठीक। उसके बाद 44,500 के नीचे टिकता है तो फिर 44,400 और 260 आ जाएगा। सोमवार के दिन का तो ये ट्रेड हो गया नीचे का, ठीक है। अब वो फ्लैट खुल के थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकडाउन देता है तो हमारे को नीचे के लेवल्स पता है हमें ट्रेड कैसे करना है, ठीक है, कहां कहां पे रुकना है, हमें स्टॉप लेना है। मैं वो जो ओनली बिलो लिखता हूं वहां पे हमें रुक जाना है, बाहर बैठ जाना है, ओनली बिलो जब उसके नीचे चले वापस एंट्री करनी है, ठीक है। स्टैगर्ड वे में हमें इंट्राडे में ट्रेड करना होता है। ऊपर की साइड हमारे लिए क्या रेजिस्टेंस है, 45,100 से लेके 140 तक का रेजिस्टेंस है, ये आप लोगों को दिख ही रहा है, ठीक है। यहीं पर इंट्राडे में रेजिस्टेंस फेस किया था, अगर ऊपर निकलेगा तो 45,300 सीधा आ जाएगा,
ठीक, 45,300 आ जाएगा और 45,500 आ जाएगा, 2 टारगेट आ जाएंगे ऊपर। 45,500 पे फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इंट्राडे के लिए, ठीक है। उसके ऊपर निकलेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, नीचे आए, उसके ऊपर निकलेगा 45,650 और 45,650 के ऊपर निकलेगा तो 46,040, राइट। या फिर 150 पॉइंट तक वेट कर लीजिएगा, 45,500 से 650, उसके ऊपर निकले तो 46,040, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर के जो अभी एनालिसिस करी है उसमें 45,500 की इंपॉर्टेंस समझी है। ओवरली चार्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट है वो लेवल। तो 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे कई बार हो जाता है, इंट्राडे में होता है और सीधा नीचे क्रैश हो जाता है, ठीक है। ओवरली क्लोजिंग में नहीं हो पाती क्योंकि हाईली वोलेटाइल रहेगा, बजट अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा 100-150 पॉइंट का एक बफर लेके मैं बैठा हूं कि भैया अगर 45,650 क्रॉस होगा तभी मैं फिर 46,040 के लिए जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। 45,500 के आसपास तो मेरे को सेल ऑन राइज की कोशिश करनी है क्योंकि यहां से बाजार के नीचे गिरने के चांसेस बनते हैं एज पर द ट्रेंड, राइट। आई होप फ्रेंड्स समझ में आई होगी, एक्सप्लेन कर दिया मैंने प्रॉपरली कि किस तरीके से ट्रेड करना है। लेवल्स में डाल दूंगा, ट्रेड मेरे को मिलेगा मैं डेफिनेटली डाल दूंगा, ठीक है। बट मैंने अभी बोला है ट्रेड के लिए आई विल नॉट बी कंसिस्टेंट। मैं जैसे जब कंसिस्टेंट हो जाऊंगा तो मैं ट्रेड भी डालना शुरू कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं चाहता हूं कि आप लोग सीखें, लर्न करें, ठीक है। तो आई होप एनालिसिस अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, समझ आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।